अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। ठीक है, अब न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होते हैं जो न्यूरोएंडोक्राइन सेल से अराइज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स का जो दूसरा नाम है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोइंटेरोपैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेरोपैंक्रियाटिक मतलब कि आपको गैस्ट्रिक इन्वॉल्व होगा, ठीक है, स्टमक इन्वॉल्व होगा, इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होगा, पैंक्रियाज इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और कहाँ से अराइज करेगा? न्यूरोएंडोक्राइन सेल से अराइज करेगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक वो ट्यूमर होता है जो पैंक्रियाटिक ट्यूमर इटसेल्फ होता है, ठीक है, और एक वो ट्यूमर्स होते हैं जो नॉन पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स होते हैं जिसको हम कार्सिनोइड ट्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, जो नॉन पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स होते हैं उसमें आपका इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो सकता है, आपका जो है स्टमक इन्वॉल्व हो सकता है, आपका जो है वो लंग्स वगैरह इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, आपका एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, अब आपके पास पेपर में आएगा ना, तो इसमें आपके पास दो सिनेरियोज आ सकते हैं। एक ये सिनेरियो आ सकता है जिसमें आपको ये सारे फीचर्स दिए हों, ठीक है, और एक ऐसा सिनेरियो आ सकता है जिसमें आपको सिर्फ कार्सिनोइड सिंड्रोम के फीचर्स दिए हों। ठीक है, अब कार्सिनोइड सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है ना, पेशेंट सेरोटोनिन का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं आपका सेरोटोनिन रिलीज़ कराते हैं। ठीक है, अब सेरोटोनिन रिलीज़ कराता है तो उसकी वजह से क्या होता है, फेस में फेशियल फ्लशिंग्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मतलब रेड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा वीजिंग्स होती हैं। वीजिंग्स मतलब जब बंदा सांस ले रहा होता है, स्टेथोस्कोप पे देखते हो तो खड़ की आवाज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा डायरिया होता है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होता है। ठीक है, फेशियल टेलेक्टेशिया होता है। ठीक है, मतलब वेन्स जो होती हैं वो फट जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हार्ट में क्या होता है, ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशंस होती हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस होती हैं, एंडोकार्डियल प्लैक होता है। ठीक है, अच्छा जी, दोबारा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपका सेरोटोनिन जो होता है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, अब सेरोटोनिन रिलीज़ होने की वजह से आपका फेशियल फ्लशिंग होती है। ठीक है, कार्डिक में आपका ट्राइकास्पिड रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी स्टेनोसिस वगैरह होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है वो वीजिंग्स होती हैं लंग्स में। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है। ठीक है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली क्या होता है ना, एक तो हम लोग सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई करवाते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं एब्डोमेन का, तो उससे हमें पता लग जाता है कि कौन से एरिया में ट्यूमर है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जो है वो रेडियो लेबल्ड सोमैटोस्टैटिन एनालॉग यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें ऑक्टीरियोटाइड आ जाता है, लैनरियोटाइड वगैरह आ जाता है। ठीक है, क्या होते हैं, रेडियो लेबल स्टोमेटोस्टैटिन एनालॉग्स होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं कि स्टोमेटोस्टैटिन एनालॉग्स होते हैं, उसको आप रेडियो लेबल कर लेते हो। ठीक है, उसको बॉडी में आप इंजेक्ट करवा देते हो। ठीक है, इंजेक्ट करने के बाद जो है वो आप देखते हो, इंजेक्ट नहीं, बेसिकली आप उसको रेडिएशंस देते हो ना, तो वो आपकी बॉडी में चला जाता है और न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स उसको एब्जॉर्ब करा देते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है। ठीक है, इसके अलावा आप कंफर्म हो जाता है ना कि कोई ट्यूमर, तो फिर उसकी बायोप्सी करवाते हो। ठीक है, इसके अलावा आप इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग कराते हो जिसमें आपका क्रोमोग्रेनिन और सेनेप्टो फाइसिन जो है वो हमें नज़र आता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक हार्मोन्स के लिए भी आप टेस्ट कराते हो। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो, हमारे पास जो गैस्ट्रिक ट्यूमर्स है ना, या पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स पहले कर लेते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि एक तो गैस्ट्रोनोमा होता है जिसमें गैस्ट्रिन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अब जब गैस्ट्रिन ज़्यादा सिक्रेट होगा तो पेप्टिक अल्सर होगा बंदे को। ठीक है, इसके अलावा आपका स्टेटूरिया होगा जिसको आप जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। पेप्टिक अल्सर प्लस स्टेटूरिया इज नोन एज द जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इसके अलावा पैंक्रियाज में जो है वो बीटा सेल्स इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ करेंगे जिसको इंसुलिनोमा कहते हैं, और पेशेंट पे जो है वो रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वाइपोमा होगा। वाइपोमा में क्या, वाइपोमा इज़ बेसिकली वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। ठीक है, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड होता है। ठीक है, जिसमें पेशेंट को वॉटी डायरिया होता है, हाइपोकलीमिया होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ग्लूकोगोनोमा होता है। ठीक है, ग्लूकोगोनोमा जो है वो आपको ग्लूकोकॉन रिलीज़ कराता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, ग्लूकोकॉन का बेसिकली क्या काम होता है, आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कराता है और डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है। सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो सोमैटोस्टैटिनोमा होता है। ठीक है, वो भी सेम चीज़ कराता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस क्यों करवाता है, हाइपरग्लाइसीमिया करवा देता है, और इसके अलावा स्टेटूरिया करवाता है। ठीक है, इसके अलावा जो अदर हमारे पास जो ओ ट्यूमर्स हैं ना, जो आपके न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स में आ जाते हैं, तो एक आपका फियोसाइटोक्रोम है जो एड्रिनल मेडुला का बेसिकली ट्यूमर है। ठीक है, थायराइड में आपका मेडुलरी कार्सिनोमा आ जाता है, लंग्स में जो है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा वगैरह आ जाते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके हम लोग करते हैं, देखो हमारे पास ना, हम लोगों ने तो कार्सिनोइड ट्यूमर मैंने बताया था, ये हमारे पास
क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेरोपैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, ठीक है, और ये नॉन पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, और फीचर्स भी मैंने आपको बता दिए थे। अब जो कार्सिनोइड ट्यूमर है ना, उसके लिए जब जनरलाइज करते हो तो वो तो हमने बता दिया ना कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स की इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास सिर्फ सिनेरियो कार्सिनोइड ट्यूमर का आएगा ना, तो आपने क्या करना है, सेरोटोनिन का लेवल देखना है। सेरोटोनिन लेवल देखने के बाद आपने देखना है 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड बेसिकली सेरोटोनिन का जो है वो मेटाबोलाइट है, ठीक है, इसको आप देखते हो, ठीक है, वो आप बेसिकली क्या करते हो, मेजर करते हो 24 आवर्स यूरिन में, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका सेरोटोनिन जो है वो ज़्यादा होगा तो वो आपको ये शो करेगा कि आपका जो है वो, या मेटाबोलाइट ज़्यादा होंगे तो वो आपको ये शो करेंगे कि पेशेंट को कार्सिनोइड ट्यूमर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, एवोकाडो हो गया, ठीक है, तो चॉकलेट वगैरह हो गई, तो वो आपका सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज़ कराते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्रोमोग्रेनिन आप देखते हो ब्लड सैंपल लेते हो फास्टिंग में, तो वो भी आपको पॉजिटिव नज़र आता है, जिससे आप कंफर्म कर देते हो कि हाँ पेशेंट को कार्सिनोइड ट्यूमर है, ठीक है। अब आपने मैनेजमेंट में क्या करना है, देखो, सर्जिकल रिसेक्शन करनी है, ठीक है, और एक आपने सोमेटोस्टैटिन एनालॉग दे देनी है। सोमेटोस्टैटिन एनालॉग तो एक तो हम लोग रेडियो लेबल दे रहे थे जो आप इन्वेस्टिगेशन के लिए दे रहे थे, एक अब आप ट्रीटमेंट में यूज़ करोगे, ठीक है, जिसमें आप ऑक्टेरियोटाइड होगा और लैंड्रियोटाइड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये वाली जो ट्रीटमेंट है ना, सर्जिकल रिसेक्शन और सोमेटोस्टैटिन एनालॉग, ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट है, ठीक है, फॉर कार्सिनोइड ट्यूमर्स, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। तो क्या करना है कि आपने सबसे पहले आपने अगर आपको सिर्फ कार्सिनोइड ट्यूमर दिया गया होगा ना, तो आपने जो है एक तो ये आप सर्जिकल रिसेक्शन और सोमेटोस्टैटिन एनालॉग लिख लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कार्सिनोइड ट्यूमर नहीं दिया हुआ, पेशेंट कह रहे हैं कि उसको इंसुलिनोमा है, ठीक है, तो उसमें आप डाइज़ॉक्साइड दे दोगे, ठीक है। अगर गैस्ट्रोनोमा है तो उसमें पीपीआई दे दोगे, ठीक है। फिर जनरल ट्रीटमेंट्स हैं जो आपकी तीनों ट्रीटमेंट, मतलब अगर किसी को इंसुलिनोमा है या गैस्ट्रोनोमा है या कार्सिनोइड ट्यूमर है, वट एवर इट इज़, उसमें आपने जनरल ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, इंटरफेरॉन देना है, ठीक है। इसके अलावा आपने टारगेट थेरेपी देनी है MIBG, ठीक है, आयोडीन 131, ठीक है। इसके अलावा रेडियो लेबल सोमेटोस्टैटिन एनालॉग्स देने, ठीक है, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स देने और mTOR इनहिबिटर्स देने, ठीक है। अच्छा जी, that's it, we're done with the neuroendocrine tumors. If you guys have any question, you guys can ask. Thank you, jazakallah khair.